फ्रेंड्स, जिंदगी सच में एक रोलर कोस्टर राइड की तरह ही है, जहां हर अप और डाउन हमें कुछ नया सिखाता है। लेकिन आज हम लाइफ के करंट ट्रैक को थोड़ा पॉज करते हैं और रिवाइंड का बटन दबाते हैं। सोचिए, अगर हम कुछ साल पीछे चले जाएं, बैक टू द गोल्डन 90s, हमारे पेरेंट्स के टाइम में, जब जिंदगी थोड़ी सिंपल और इमोशन ज्यादा प्योर हुआ करते थे। तो चलो चलते हैं उस दौर में। याद है वो आइकॉनिक इंट्रो? पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकर नाथ शास्त्री की मासूमियत, गीता विश्वास की फियरलेस रिपोर्टिंग और तमराज किल्विश का स्पाइन चिलिंग डायलॉग अंधेरा कायम रहे। ये नाम सुनते ही हर दिल में नॉस्टैल्जिया की एक लहर दौड़ जाती है। अगर आपने भी बचपन में टीवी एंटीना को एडजस्ट करते हुए शक्तिमान के एपिसोड देखे हैं, तो आप जानते हैं कि वो सिर्फ एक शो नहीं बल्कि एक इमोशन था। वो हमारे चाइल्डहुड का हीरो था, एक ऐसा हीरो जिसने बच्चों को सिखाया कि शक्ति का सही उपयोग ही सच्चे हीरो की पहचान है। आज जब हम नेटफ्लिक्स और यूट्यूब की दुनिया में हैं, तब भी वो ब्लैक एंड व्हाइट मेमोरीज कलर बनकर हमारे दिलों में जिंदा है। So ready for the nostalgia ride? If yes, let's go. 1997 में जब पहली बार शक्तिमान ने दूरदर्शन पर दस्तक दी थी, तो भारत को मिला उसका पहला देसी सुपर हीरो। यस, हम सबका देसी सुपर हीरो। बैटमैन और स्पाइडरमैन जैसे हीरोज के बीच शक्तिमान ने इंडियन कल्चर और वैल्यूज के साथ एक अलग पहचान बनाई। लेकिन शक्तिमान सिर्फ एक शो नहीं था, यह एक मोरल गाइड भी था। उसके डायलॉग्स जैसे अंधेरा मिटाएंगे शक्तिमान बनाएंगे, बुरा काम करने का परिणाम हमेशा बुरा होता है, सत्यमेव जयते हर बच्चे की जुबान पर था। और अब यह आइकॉनिक सुपर हीरो मॉडर्न जनरेशन के लिए एक नए अंदाज में लौटने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना, आप सबके सुपर हीरो वापस आने वाले हैं, हम सबके दिलों पे राज करने, हम सबको फुल ऑन एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट देने, और हम सबको नए मॉरल्स और वैल्यूज सिखाने। सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तब तक आप अपना प्यार देना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके। शक्तिमान की कहानी शुरू होती है एक साधारण लेकिन मजेदार फोटो जर्नलिस्ट पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकर नाथ शास्त्री से। उनकी सिंप्लिसिटी, इनोसेंस और ओकेजनल क्लमजीनेस पर हम सब हंसते थे, लेकिन उनकी इस फनी पर्सनैलिटी के पीछे छुपा था एक बड़ा राज। वो थे सूर्यांशी सेक्टर के चूजन वन, जो पंच तत्व जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की एनर्जी से एम्पावर्ड थे। सूर्यांशी एक प्राचीन समुदाय था जो कॉस्मिक एनर्जीज और स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करता था। जब डार्कनेस और नेगेटिविटी ने दुनिया को घेर लिया, तो उन्होंने एक प्योर सोल को चुना, गंगाधर। उनकी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, पंचतत्व की मास्टरी और ओम के मंत्र से शक्तिमान का जन्म हुआ। जब गंगाधर ओम का जप करते, तो वह शक्तिमान में ट्रांसफॉर्म होकर दुनिया को इवल फोर्सेस से बचाते। तमराज किल्विश, डॉक्टर जैकल और अन्य विलेन के साथ उनकी लड़ाई सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि एथिकल और मोरल वैल्यूज पर भी आधारित होती थी। शक्तिमान हर बच्चे का हीरो था। बर्थडे पार्टीज पर शक्तिमान के कॉस्ट्यूम्स, स्कूल बैग्स पर उसकी तस्वीर और कॉमिक्स में उसकी एडवेंचर्स। शक्तिमान एक ब्रांड बन चुका था। हर एपिसोड के एंड में शक्तिमान की सीख सेक्शन में वे बच्चों को सिखाते थे, जैसे सच बोलने की इम्पोर्टेंस, गलत कामों से दूर रहने की सीख, करेज और काइंडनेस का महत्व। पेरेंट्स और टीचर ने भी इस एस्पेक्ट को खूब सराहा। शक्तिमान ने केवल एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इंडियन ऑडियंस को एथिकल सुपर हीरो दिया। लेकिन शक्तिमान का सफर कंट्रोवर्सी से भी भरा था। जी हाँ, सक्सेस के साथ उनके शो को कंट्रोवर्सी भी देखनी पड़ी। शो के दौरान रिपोर्टेड एक्सीडेंट्स की वजह से मुकेश खन्ना ने बच्चों और पेरेंट्स से अपील की कि शक्तिमान के स्टंट्स को घर पर इमिटेट ना करें। इसके अलावा रिपीटेटिव विलन्स और आउटडेटेड स्पेशल इफेक्ट्स की वजह से ऑडियंस का इंटरेस्ट कम होने लगा था। लेकिन शक्तिमान और तमराज किल्विश की फाइनल बैटल, जहां डार्कनेस और लाइट का अल्टीमेट मुकाबला हुआ,
शो का एक आइकॉनिक मोमेंट था। पंच तत्व की मदद से शक्तिमान ने किलविश को हराया और शो का अंत एक सेटिस्फाइंग क्लोजर लेकर आया, जिसने शो में वापस जान डाल दी थी। अब 2024 में शक्तिमान एक बार फिर लौटने वाले हैं, इस बार मॉडर्न स्टोरी टेलिंग और एडवांस्ड वीएफएक्स के साथ। मुकेश खन्ना ने कंफर्म किया है कि शक्तिमान का रिवाइवल एक ओटीटी सीरीज के रूप में होगा, जहां पुराने नॉस्टैल्जिया और नए एलिमेंट का परफेक्ट ब्लेंड देखने को मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाई बजट मूवी सोनी पिक्चर्स द्वारा 2021 में अनाउंस की गई थी, लेकिन रिलीज अपडेट अब तक नहीं आई। वहीं मुकेश खन्ना एनिमेटेड सीरीज और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर शक्तिमान के नए एपिसोड्स की प्लानिंग कर रहे हैं। शक्तिमान सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं बल्कि एक लेगेसी है। उसका मोटो अंधेरा मिटाएंगे, शक्तिमान बनाएंगे आज भी उतना ही रेलेवेंट है। टॉयज, कॉमिक्स और गेम्स फिर से मार्केट में छाने के लिए तैयार हैं। शक्तिमान को नए जनरेशन किड्स के लिए रीब्रांड किया जाएगा। शक्तिमान का कमबैक सिर्फ नॉस्टैल्जिया को नहीं बल्कि इंडियन कल्चर और वैल्यूज को ग्लोबल स्टेज पर रिप्रेजेंट करेगा। मुकेश खन्ना का कहना है कि शक्तिमान हर जनरेशन के लिए एक रोल मॉडल बनेगा और शायद उनकी ये बात सच भी हो जाए। मॉडर्न ऑडियंस के लिए शक्तिमान को अडेप्ट करना एक बड़ी चैलेंज है, लेकिन अगर हाई एंड वीएफएक्स और एंगेजिंग स्टोरी टेलिंग को सही तरीके से इंटीग्रेट किया तो शक्तिमान एक ग्लोबल इंडियन सुपर हीरो बन सकता है। शक्तिमान का कमबैक इस बात का प्रूफ है कि एक अच्छा सुपर हीरो कभी आउट ऑफ डेट नहीं होता, वो कभी पुराना नहीं होता। 2024 में शक्तिमान फिर से तैयार है डार्कनेस को मिटाने और रोशनी फैलाने के लिए। तो फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए क्योंकि शक्तिमान आ रहा है वापस एक नए अवतार में, एक नए दौर का सुपर हीरो बनने के लिए और हम सबके दिलों पे फिर राज करने के लिए। अब समय आ गया है, फिर हम अंधेरा मिटाएंगे और शक्तिमान बनाएंगे। मैं नैतिक कसाना फिर आऊंगा ऐसी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। तब तक खुद पर यकीन रखो, दुनिया भी तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी। एंड कीप लविंग आवर चैनल। थैंक यू।